श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस मर्त्य लोक से सितंबर 1936 में विदा हो गए। उनके प्रयाण से एक मास पूर्व अभय ने उन्हें पत्र लिखा था। वे सोच रहे थे कि गृहस्थ बने रहकर वे अपने गुरु की पूरी तरह सेवा नहीं कर सकते थे, अतएव वे जानना चाह रहे थे कि आगे और क्या किया जाए। इस तरह उन्होंने पूछा था, क्या कोई विशेष सेवा है जिसे मैं कर सकूं? 2 सप्ताह पूर्व अभय को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे विचारों तथा तर्कों को उन लोगों को अंग्रेजी में बता सकते हो जो देशी भाषाओं बंगाली तथा हिंदी से भली भांति परिचित नहीं है। इससे तुम्हें तथा तुम्हारे श्रोताओं को आध्यात्मिक लाभ होगा। मुझे पूरी आशा है कि तुम बहुत ही अच्छे अंग्रेजी प्रचारक सिद्ध हो सकते हो। अभय तुरंत पहचान गए कि यह वही आदेश है जिसे उन्होंने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ पहली भेंट के समय 1922 ई में प्राप्त किया था। इसे उन्होंने उसकी पुष्टि के रूप में समझा। अब उन्हें अपने जीवन उद्देश्य के विषय में कोई संशय नहीं रह गया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जिस मठ में अग्नि की भविष्यवाणी की थी वह तुरंत ही भड़क उठी। कुछ वरिष्ठ शिष्यों में मठों के नेतृत्व के उत्तराधिकार को लेकर विवाद छिड़ गया और यह शीघ्र ही मंदिर स्वामित्व के कानून विवाद का रूप ग्रहण कर गया। गृहस्थ व्यापारी के रूप में अभय ने गौड़िया मठ के कार्यकलापों में बहुत ही कम भाग लिया था। अब यही बात उनके पक्ष में थी। वे झगड़े से दूर थे, किंतु उन्हें खेद था कि उनके गुरु द्वारा शिष्यों को दिए गए इस आदेश का उल्लंघन हो रहा था कि मिलजुल कर कार्य करो और मंदिरों तथा मुद्रण गृहों का संयुक्त संगठन ध्वस्त हो रहा था। अत्यंत बृहत्तर कलह भी शीघ्र ही उभर आया। द्वितीय विश्व युद्ध। अंग्रेजों ने वंचित करो नीति नामक चाल के तहत अन्न से लदे कई भारतीय जहाज़ों को डुबो दिया और पूर्वी भारत की धान की बहुत सी फसल नष्ट कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि यह खाद्य सामग्री शत्रुओं के हाथ न लग जाए। हालात ने भारतीयों को भूखे मरने तथा व्यापार के लिए जरूरी जहाज़ों के अभाव वाली स्थिति में डाल दिया। इसके फलस्वरूप जो दुर्भिक्ष फैला वह बंगाल में पिछले 150 वर्षों में सबसे भयंकर था। अभय ने किसी तरह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्री खरीद ली थी, लेकिन जो महीने बीतते गए उन्होंने देखा कि पगडंडियों तथा खुले स्थान उन भिखारियों से खचाखच भरने लगे जो अपना भोजन स्वनिर्मित चूल्हों स्टोवों पर काते और खुले में या वृक्षों के नीचे सोते। उन्होंने भूख से पीड़ित बच्चों को कूड़ेदान में से खाने के टुकड़े बीनते देखा। इसके बाद कूड़ेदान में से हिस्सा बटाने के लिए कुत्तों से भी लड़ाई होने लगी और कोलकाता की सड़कों का यह सामान्य हास्य भी बन गया। अभय ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के उपदेशों से दुर्भिक्ष के कष्टों का पूर्वानुमान लगा लिया था। ईश्वर की कृपा से पृथ्वी पर्याप्त भोजन उत्पन्न कर सकती थी। यह सारा कष्ट मनुष्य के लाभ तथा दुर्व्यवस्था के कारण मिल रहा था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था, विश्व में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यदि कोई अभाव है तो वह कृष्ण भावामृत का। पहले की अपेक्षा अब यह आध्यात्मिक हस्ती और भी
सामयिक लग रही थी और अभय ऐसी बुराइयों के लिए जो भी उपचार जानते थे उसके पास विश्व के युद्ध पीड़ित नागरिकों के लिए एक अति आवश्यक संदेश है। उन्होंने एक प्रकाशन चालू करने पर विचार किया जो विश्व की विकट परिस्थितियों के शास्त्र की दृष्टि से उनके गुरु की ही प्रखर शैली में प्रस्तुत कर सके। उनके पास विचारों का अभाव न था और वे इसी कार्य के लिए अपने व्यापार से धन बचा रहे थे। कलकत्ता के अपने निवास स्थान के सामने वाले कमरों में बैठकर अभय ने एक पत्रिका की कल्पना की, लेख लिखे, उनका संपादन किया और पांडुलिपि टंकित की। उन्होंने इसका नाम रखा बैक टू गॉडहेड। गुरु कृष्ण कृपामृत श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश से अभय चरण डे के द्वारा उत्पादित तथा संस्थापित, किंतु उन्हें अधिकारियों को अपनी पत्रिका छापने के लिए कागज लेने के लिए बारंबार प्रार्थना करनी पड़ी। यद्यपि वे करोड़ों व्यक्तियों में से अकेले थे जिनका कोई सहारा था, न धन न अनुयायी, तथापि उन्हें अपने गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था। उन्हें अपने महत्वपूर्ण संदेश पर भी पूरा भरोसा था। अतएव युद्ध के दौरान भी विस्फोटों एवं मृत्युओं के बीच उन्होंने अपनी पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया, क्योंकि इस तरह के साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है। भारत में पूरे 1940 के दशक में विश्व स्तर पर महान राष्ट्रीय घटनाएं घटती रही। 1947 में भारत को ब्रिटेन से उसकी चिर अभिलषित स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लेकिन इस राष्ट्रीय उल्लास के तुरंत बाद हाहाकार मच गया, जिसमें राष्ट्र के भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन के फलस्वरूप झगड़ों में लाखों लोग मारे गए। जैसा कि बाद में प्रभुपाद बताया करते थे, हमने 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे देखे। एक पक्ष हिंदुओं का था और दूसरा पक्ष मुसलमानों का था। वे लड़े और अनेक मरे और मृत्यु के बाद इसका पता भी न चला कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। नगर महापालिका के आदमियों ने शवों के ढेर एकत्र करके कहीं फेंक दिए। भाई को न तो शांति की प्रतिज्ञाओं की कोई आशा दिखाई दे रही थी, न ही वे भारत की स्वाधीनता को कोई समाधान मान रहे थे। जब तक नेतागण इस भावना भावित न हो तब तक कौन सा परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने बैक टू गॉडहेड के एक लेख गांधी जिन्हा वार्ता में लिखा, हिंदू तथा मुसलमान के बीच, एक ईसाई तथा दूसरे ईसाई के बीच, एक बौद्ध तथा दूसरे बौद्ध के बीच का संघर्ष युद्ध प्रलय के दिन तक चलता रहेगा। उनका तर्क था, जब तक लोग स्वार्थ प्रेरित रहेंगे तथा जब तक इंद्रतुक्ति की लालसाएं होंगी, तब तक वे लड़ते झगड़ते रहेंगे। वास्तविक एकता आध्यात्मिक ज्ञान तथा परमेश्वर की सेवा के मंच पर ही संभव है। जब अभय बैक टू गॉडहेड पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित करने के लिए धन संग्रह करने में असमर्थ थे, तब भी वे लिखते रहे। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी भगवद गीता की टीका, लेकिन वे अपने पत्रों द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार भी करते
रहे। उन्होंने कई सरकारी नेताओं को, परिचित जनों को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिनके लेख उन्होंने पढ़ रहे थे या समाचार पत्रों में जिन व्यक्तियों के कार्यकलापों से वे प्रभावित हुए थे, पत्र लिखे। अपने को विनीत दास के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे अपने विचारों को बताते कि किस प्रकार सभी प्रकार की दुविधाओं के सफल हल के लिए भारत की मूल कृष्णभावामृत संस्कृति को काम में लाया जा सकता है। कभी कभी सरकारी अफसरों तथा सचिवों से उन्हें अपने पत्रों के उत्तर मिल जाते थे, लेकिन अधिकांशतः उन्हें पत्र उपदेशित रह जाते। महात्मा गांधी को भक्ति में संलग्न करने के लिए अभय का सोचना अनिवार्य था। अपने देशवासियों के लिए जीवन पर्यंत साहसिक, वैराग्य संबंधी तथा नैतिक कार्यों के कारण गांधी में भारतीय जनता को प्रभावित करने की महान शक्ति थी। उनके अतिरिक्त अपने युवावस्था में गांधी जी का अनुयायी रहने के लिए अभय के हृदय में उनके प्रति विशिष्ट अनुभूति थी। 7 दिसंबर 1947 को उन्होंने दिल्ली के पते पर गांधी जी को एक लंबा पत्र लिखा। उन्हें पता था कि गांधी जी का अपने पूर्ववर्ती बहुत से अनुयायियों से मतभेद चल रहा है, जो राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण करके उनकी हिंदू मुसलमान एकता तथा भूमि सुधारवाद की नीतियों की उपेक्षा कर रहे थे। हिंदू तथा मुसलमान समान रूप से अपनी आलोचना करने लगे थे। 78 वर्ष की आयु में गांधी जी शरीर से अशक्त तथा खिन्न हो गए थे। अभय जानते थे कि उनका पत्र शायद ही गांधी जी तक पहुँचे, तो भी उन्होंने उसे भेज दिया। अपने आपको गांधी जी का अज्ञात मित्र के रूप में संबोधित करके उन्होंने लिखा, मैं आपके एक सच्चे मित्र के नाते बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपयश की मृत्यु नहीं मरना चाहते तो तुरंत ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। गांधी जी के सम्मान तथा उनकी प्रतिष्ठा को गर्मजोशी स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से ब्रह्म मोह ही साबित होगा यदि वे राजनीति से संन्यास नहीं ले लेते और भगवत गीता को समझने तथा प्रचार करने में संलग्न नहीं हो जाते। विशेष रूप से अब जब गांधी जी जीवन के अंतिम छोर पर खड़े थे, अभय ने चेतावनी दी कि वे राजनीति क्षेत्र को त्याग दें और परम सत्य के निकट पहुँचे। अभय ने प्रार्थना की थी कि गांधी जी कम से कम 1 मास के लिए अवकाश ले लें और उनके साथ भगवत गीता के विषय में विचार विमर्श में लग जाए। अभय को अपने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला और 1 मास बाद 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। पिछले मास अभय द्वारा लिखा गया पत्र सहसा एक भविष्यवाणी बन गया। जो लेखक कार्य तथा प्रचार कार्य में अभय की व्यवस्था गहन होती गई, त्यों उनका व्यापार तथा पारिवारिक मामलों पर ध्यान कम होता गया। उन्हें लगा कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया यह विशेष श्लोक उन पर लागू हो रहा है। जब मैं किसी विशेष कृपा करता हूँ तो धीरे धीरे मैं उनकी सारी भौतिक संपत्ति हर लेता हूँ।
तब उनके मित्र तथा परिवार वाले उसे अत्यंत दीन तथा हीन समझकर उसका परित्याग कर देते हैं और उसके पास केवल कृष्ण रह जाते हैं। जब इलाहाबाद में अभय के व्यापार पर बहुत ऋण चढ़ गया तो उन्होंने लखनऊ में एक फैक्ट्री खोलने का प्रयत्न किया। पहले तो लाभ होता प्रतीत हुआ, लेकिन बाद में इससे भी धन डूब गया और उसे बंद कर देना पड़ा। यद्यपि अभय अपनी पत्नी तथा बच्चों को कोलकाता के मकान में रखे हुए थे, किंतु स्वयं बहुधा उनसे दूर रहते। वे पूर्ण इलाहाबाद में चले गए, लेकिन दवाओं के बेचने में वे कम से कम शक्ति लगाने लगे। वे प्रचार कार्यों में अधिक रुचि लेने लगे। जब झांसी के एक अस्पताल के ग्राहक ने उन्हें गीता मंदिर में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया। झांसी के श्रोताओं ने उनके भाषण का स्वागत किया, जिनमें मुख्य रूप से आयुर्विज्ञान के तरुण शास्त्र तथा व्यवसायी थे। उनकी प्रशंसा मुख्यतया सामाजिक तथा सांस्कृतिक थी। वे ऐसे अनेक वक्ताओं के भाषण सुनने के आदी थे जिन्हें वे भाषण कार्यक्रम के अंतर्गत आमंत्रित किया करते थे। उनकी यह मंशा कभी न थी कि अभय झांसी में कोई स्थायी केंद्र स्थापित करने की कोशिश करे, लेकिन अभय स्वप्नदृष्टा तथा महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने इलाहाबाद का सारा कार्य अपने पुत्र पर छोड़ दिया और वे झांसी में एक आध्यात्मिक आंदोलन को जन्म देने का प्रयत्न करने लगे। अभय की आयु 56 वर्ष थी और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपने गुरु के आदेशों को गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करना आरंभ करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने झांसी में एक व्यक्ति से कहा कि मित्रा जी, सारा संसार आध्यात्मिक क्रांति की प्रतीक्षा में है, क्योंकि उनके गुरु की संस्था गौड़ियामठ कलह तथा स्थायी द्वंद्वों के कारण प्रभाव रहित हो चुकी है। अतएव उन्होंने विश्वव्यापी कार्यक्रम के आधार पर भक्तों का एक आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया। यद्यपि उनके पास केवल एक या दो ही सक्रिय सहायक थे, फिर भी उन्होंने एक वीरान मंदिर को उपयोग में ला कर अपनी कल्पना के अनुसार एक प्रकार के आध्यात्मिक संयुक्त राष्ट्र संगठन को बनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक लिखित प्रपत्र तैयार किया और अपने आंदोलन की वैधानिक रजिस्ट्री लीग ऑफ डिवोटीज भक्तों का संगठन के नाम से करा ली। लेकिन जब अभय इन कार्यों में संलग्न थे तो एक दिन उन्हें एक तार मिला कि इलाहाबाद में उनके वहाँ चोरी हो गई है। उनके नौकरों ने उनका धन, दवाइयाँ तथा अन्य सारी मूल्यवान वस्तुएं चुरा ली थी। यह समाचार पढ़कर वे मौन रहे और फिर जोर से हंसते हुए भगवान का श्लोक कह उठे। कृष्णा की कृपा निष्ठावान भक्त की भौतिक सफलता ध्वस्त करने में है। जब झांसी में एक मित्र ने अभय से इलाहाबाद लौट जाने की
सलाह दी तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, यह मेरे लिए अच्छा ही हुआ। पहले तो वे यह देखकर दुखी हुए, लेकिन अब देखता हूँ कि मेरी एक बड़ी आसक्ति का अंत हो गया और मेरा जीवन श्री राधा कृष्ण के प्रति पूर्णतया अर्पित तथा शरणागत है। जब वे कोलकाता स्थित अपने परिवार को देखने गए तो उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपना संबंध तोड़ लिया। अभी भी वहाँ उनका कुछ व्यापार था और वहाँ वे झांसी स्थित अपने प्रचार कार्य के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें पूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस जाना पड़ा। उनके कुछ बच्चे अभी अविवाहित थे और किराया तथा अन्य बिलों का भुगतान करना बाकी था। यदि वे कलकत्ता के औषधालय को विकसित करना भी चाहते तो वे जो कुछ कमाते उसे परिवार वाले मांग लेते, और यदि वे परिवार वालों की मांग को स्वीकार करके घर पर ही रहने लगते तो सबसे बड़ी कठिनाई तो अब भी शेष रहती। वे सब भक्ति के प्रति गंभीर नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे लोग भक्त नहीं बन पाएंगे तो इससे क्या लाभ होगा। अपनी पत्नी तथा संबंधियों को उनके झांसी के प्रचार कार्य में कोई रुचि न थी, परंतु वे चाहते थे कि अभय व्यापार तथा घरेलू मामलों में अधिक समय लगाए। उनके ससुर ने उलाहना दिया, तुम सदैव ईश्वर के विषय में ही क्यों बोलते रहते हो। लेकिन जब मित्र मिलने आ जाते तो अभय भगवद गीता का प्रवचन चालू कर देते, जैसा कि वे झांसी में किया करते थे, और उनकी पत्नी तथा शेष सारा परिवार पूर्वतः एक अलग कमरों में चाय पीते रहते। प्रभुपाद बाद में याद करके बताते थे, मैं अपनी पत्नी को कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अधिक से अधिक लगाना चाहता था, लेकिन वे अत्यंत हष्ट थी। अतएव अनंतोगत्वा 30 वर्ष बाद मैं यह समझ पाया वह मेरी किसी तरह मदद नहीं करेगी। अभय अपनी पत्नी को सदैव सलाह दिया करते कि चाय न पियो, क्योंकि कट्टर वैष्णव परिवार में यह प्रथा नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें चाय और मेरे बीच चुनाव करना है, या तो चाय छूटेगी या मैं जाऊंगा। अभय की पत्नी ने हंसी में कहा, तब तो मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। तत्पश्चात पत्नी ने एक गंभीर त्रुटि कर दी। उन्होंने अपने पति की श्रीमद्भागवत की प्रति बेचकर चाय और बिस्कुट खरीद लिए। जब अभय घर आए और उस पवित्र ग्रंथ की खोज करने लगे तो पत्नी ने जो कुछ घटना घटी थी उन्हें बता दी। अभय सन्न रह गए और इस घटना के कारण उन्हें परिवार को सदा के लिए त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा। नितांत संकल्प की मुद्रा में उन्होंने अपना परिवार तथा व्यापार छोड़ दिया। कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पे खाती